फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम जेंडर की बात करते हैं, हमें पता है कि जो जेंडर का अगर हम एक्सक्लूजन देखते हैं तो बिकॉज हमारी जो सोसाइटी है वो पेट्रियार्की सोसाइटी है, दैट मीन्स द मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं या एक्सक्लूड कर देते हैं जो भी गर्ल चाइल्ड है, मतलब वुमेन है, उनको मेन स्ट्रीम से ये लोग हटा देते हैं। और ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस है हमारे इंडिया के अंदर। बट ऐसा नहीं है कि जेंडर एक्सक्लूजन सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड है, ये अक्रॉस द वर्ल्ड भी एक्चुअल में होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी जो इंडिया की गर्ल्स है उनको ही इस चीज़ से सफ़र करना पड़ता है, इवन थ्रू आउट द वर्ल्ड जो लोग हैं उनको सफ़र करना पड़ता है। एंड इन आवर स्कूल एंड सोसाइटी गर्ल्स स्टूडेंट्स सफ़र इन मैनी वेज ऑन अकाउंट ऑफ द ब्रंट ऑफ द एक्सक्लूजन फेस्ड बाय देम। और अगर हम स्कूल या फिर सोसाइटी की बात करते हैं तो वहाँ पर भी गर्ल्स चाइल्ड को जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, उनको एक्सक्लूड करते हैं। जो टीचर्स होती है वो कोऑपरेटिव नहीं होती है, उनकी बातें नहीं सुनती है, पेरेंट्स को लगता है कि उनका जो स्टडी है वो फालतू में वेस्टेज ऑफ टाइम है एंड मनी। सो बिकॉज ऑफ दैट, या फिर कह सकते हैं कि उन्हें लगता है कि इसको पढ़ाकर उनको अर्न नहीं होगा, उनका क्या प्रॉफिट है। सो दैट इज़ वाई वो एक्सक्लूड कर देते हैं गर्ल चाइल्ड को फ्रॉम द मेन स्ट्रीम। गर्ल्स आर एट द एडवांटेज ड्यू टू अ फिजिकल सोशल कल्चरल रीजन। तो अगर हम गर्ल्स को देखते हैं तो गर्ल्स चाहे किसी भी एस्पेक्ट में हम देखते हैं तो ज़्यादातर जो गर्ल्स चाइल्ड होता है वो डिसएडवांटेज में ही रहती है। बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, चाहे वो हमारा सोसाइटी हो, स्कूल हो या फिर कोई भी पर्सपेक्टिव हो। इट कुड बी अ पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल, फिजिकल। सो इन एवरी एस्पेक्ट जो बॉय चाइल्ड है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है कंपैरेटिवली टू अ गर्ल चाइल्ड। इवन गर्ल चाइल्ड को अवॉइड करा दिया जाता है बिकॉज दे थिंक कि उसकी वजह से आइदर दे फेल सेम अक्रॉस द सोसाइटी और एल्स उससे डाउरी वगैरह की वजह से उसमें खर्चा होता है ना। सो दे वर बेसिकली एट अ डिसएडवांटेज। एंड स्पेशली अगर हम विलेजेस और ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिलीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर जो गर्ल्स होता है उनको बहुत ही अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। उनको ज़्यादातर हाउस होल्ड वर्क्स के अंदर ही इन्वॉल्व किया जाता है। उन्हें लगता है कि लड़कियाँ जो है वो उनको घर का ही काम आना चाहिए। सो द एजुकेशनल नीड ऑफ द गर्ल्स आर इग्नोर्ड एज देयर रोल्स आर डिसाइडेड इन द फैमिलीज। और अगर हम एजुकेशनल नीड की बात करते हैं तो फर्स्ट प्रोस्पेक्टिव तो इनका यही होता है कि गर्ल चाइल्ड को पढ़ाना ही वेस्टेज ऑफ मनी एंड टाइम है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि उनको लगता है कि उनका रोल अलग है। मतलब अगर कोई गर्ल है तो शी शुड नो अबाउट द हाउस होल्ड वर्क्स और एवरीथिंग अबाउट द हाउस होल्ड। शी शुडेंट बी गो टू एनी कोएड एजुकेशन सिस्टम कि वो कोएड अगर उसमें स्कूल में जाएगी सो वो बिगड़ जाएगी एंड शी विल नॉट गेट दैट मच काइंड ऑफ रिस्पेक्ट। और वो बेसिक द थिंग इज़ कि वो बिगड़ती नहीं है, इट जस्ट शी गेट टू नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो शी जस्ट गेट दैट गट्स कि वो बता देती है कि हाँ इट इज़ गुड और इट इज़ बैड। सो दैट इज़ वाई वो जो फैमिली है वो अवॉइड करती है कि वो ज़्यादातर स्कूल्स में जाएं। देन इन आवर सोसाइटी एंड स्कूल गर्ल्स स्टूडेंट्स सफर इन मैनी वेज ऑन अकाउंट ऑफ द ब्रंट ऑफ द एक्सक्लूजन फेस्ड बाय देम। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो गर्ल चाइल्ड है वो हर तरह पर हमारा चाहे स्कूल हो या सोसाइटी हो उनको सफ़र ही करना पड़ता है। दे आर वल्नरेबल ग्रुप फॉर रिमेनिंग आउट ऑफ द स्कूल। द गर्ल्स हैड टू undergo the following types of the exclusion। तो अब following type of exclusion क्या क्या हो सकता है? इट कुड बी अ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, डाउरी की वजह से हो सकता है, पहले सती प्रथास चलती थी। सो दे आर द एन नंबर ऑफ द प्रथास जो पहले एरा में चलती थी बट नाउ डेज वो सब रोक दिया गया है ड्यू टू सम रिफॉर्मर्स। बट स्टिल बिकॉज गर्ल चाइल्ड जो है वो अपनी रेस नहीं कर पाती हुआ है, सो दैट इज़ वाई दे हैड टू सफ़र अ लॉट।